हेलो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो दो तरह से बनता है। एक मेथड का नाम होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दोस्तों, बता दूं कि आपको मेरी बात को सुनना है और समझना है। बस आखिरी में क्रक्स जब कराऊंगा आपको मैं सब कुछ याद करा दूंगा। खाली सुनो और समझो, कुछ मत करो, कोई दिमाग में स्ट्रेस मत दो, रिलैक्स मोड में रहो। तो पहला क्या बनेगा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा बनेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। नाम समझना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब जो कैपिटल है वो क्या रहेगी? फिक्स्ड। कैपिटल क्या रहेगी? फिक्स्ड। यहाँ पर कैपिटल क्या होगी? फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल क्या होगी? चेंज। अब कैपिटल फिक्स कैसे रह सकती है? आप बोलोगे सर मैंने 1 लाख लगाया था, फिर मेरे को प्रॉफिट हुई, है ना? आप दिमाग में आएगा जब अकेले में पढ़ोगे तो। सर मैंने बिजनेस में मान लो इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख रुपए का, मेरे को प्रॉफिट हुई 1 लाख रुपए की, टोटल कितना हो गया? 11 लाख। तो सर मेरी कैपिटल फिक्स कैसे रह सकती है? तो कैपिटल तो क्या हो गई? चेंज हो गई, है ना? तो इसीलिए दोस्तों आपकी जो कैपिटल फिक्स रहे, इसीलिए हम लोग बनाते हैं दो अकाउंट। दो अकाउंट कौन से अकाउंट बनाते हैं? एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें आपकी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के बारे में। किसके बारे में? कैपिटल के बारे में। और दूसरा बनाएंगे अपन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में किसके बारे में बात करेंगे अपन? कैपिटल के अलावा। कैपिटल के अलावा जो चीज़ रहेगी उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या लगेगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि ये वही वाली बात हो गई कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया कितना? 10 लाख। अब इसमें जो भी होगा, प्रॉफिट होगी या लॉस होगा या पार्टनर को सैलरी मिलेगी या जो भी कुछ होगा, सब इस 10 लाख में क्या होगा? एडजस्टमेंट होगा। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल क्या हो रही है? फ्लक्चुएट। लेकिन यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं होगी, हम समझेंगे अच्छे से, डोंट वरी। क्लियर हो यहाँ तक? अब देखो हम कैसे बनाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड पहले बता रहा हूँ, है ना? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उसमें कितने अकाउंट सीखेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। कैपिटल मतलब क्या? एक बार मैं ऐसे समझा रहा हूँ नॉर्मल फॉर्मेट में, फिर बताऊंगा अकाउंट के फॉर्मेट में। कैपिटल मतलब क्या? जैसे कि मान लो किसी पार्टनर है, मान लो पार्टनर दो है, एक है ए एक है बी। उन्होंने लगाया मान लो ओपनिंग कैपिटल, कितना लगाया? 100 रुपए। 100 रुपए। ठीक है? अब कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होती है यहाँ पर? हर तरह की कैपिटल। अब मान लो बिजनेस में पैसे के लिए उन्होंने लगाया है एडिशनल कैपिटल। क्या लगाया? एडिशनल कैपिटल। बिजनेस में को पैसे की जरूरत पड़ी तो उन्होंने लगाया एडिशनल कैपिटल। मान लो इस ए ने लगाया 50, बी ने भी लगाया 50। ठीक है? क्लियर है? अब मान लो उसको उसको मान लो पैसे की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने उसने क्या किया? बिजनेस से क्या किया? विथड्रॉ किया। विथड्रॉ कहाँ किया? विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। दोस्तों, विथड्रॉ फ्रॉम ड्राइंग भी होता है, विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल भी होता है। मैं समझाऊंगा विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट के बारे में, है ना? तो विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल भी होता है, विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट भी होता है। ठीक है? तो फिलहाल में हमारा फिलहाल कहाँ से विथड्रॉ किया है? कैपिटल में से विथड्रॉ किया है। अब क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी। ठीक है? तो चलो यहाँ पर कितना ले लेता हूँ मैं? 20। यहाँ पर ले लेता हूँ 20। ठीक है? तो 100 रुपए थी ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल थी 150, विड्रॉ किया 20। कितना बचा? 130। यहाँ पे कितना बचा? 130। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल मतलब क्या? मेरा मतलब है समझाने का यहाँ पे ये है, कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। यानी कि जब अपन बनाएंगे, यहाँ जब बनाएंगे अपन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जब अपन अकाउंट बनाएंगे, जिस अकाउंट का क्या नाम रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना? कैपिटल मतलब कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। मेरा मतलब ये समझाने का कि आपने अच्छे सीखा होगा क्लास 11th में। क्या सीखा था आपने? कि एसेट या एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। वैसे ही CLR, C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, R फॉर रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब इनकम किसी भी तरह की, सेल्स वगैरह जो भी है। अगर ये तीनों चीजें क्या होती है? इंक्रीज तो क्या करेंगे? डेबिट। डिक्रीज तो क्या करेंगे? सॉरी, इंक्रीज इंक्रीज हो तो क्या करेंगे? क्रेडिट। डिक्रीज तो क्या करेंगे? डेबिट। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तो ध्यान रखना, एसेट और एक्सपेंस
और ये तीनों क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे। ठीक है, क्लियर है, आपको आता होगा पहले से, हमको मालूम है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अपन बनाएंगे अकाउंट, ये लिखा मैं पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम लिखा ए और बी, ये लिखा पार्टनर का नाम बी और ए, यहाँ पे लिखा मैं पर्टिकुलर्स। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये लिखा मैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, मान लो 100 रुपये था, 100 रुपये था। ठीक है, अब मान लो इन्होंने बिजनेस में लगाया एडिशनल कैपिटल, तो क्या लिखूंगा, बाय बैंक, यहाँ पे लिखा मैं एडिशनल कैपिटल उन्होंने लगाया बिजनेस में, है ना। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मैं कैपिटल की बात करूंगा। ठीक है, कितना लगाया इन्होंने, मान लो 50, ठीक है। फिर टू बैंक उन्होंने क्या किया, ड्राइंग किया, कहाँ से ड्राइंग किया, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल, कितना ड्राइंग किया, मान लो 20, कितना ड्राइंग किया 20, तो कितना लगाया 100, 50, 150, 100, 50, 150। तो जहाँ ज़्यादा लिखा रहता है हम लोग लिख देते हैं 150 और 150, मतलब जिसमें ए में ज़्यादा लिखा है तो लिख दिए, बी में ज़्यादा लिखा है तो लिख दिए। ठीक है ना, टोटल वाला ज़्यादा जगह वाला लिख देते हैं। फिर टू बैलेंस कैरिड डाउन, 150 माइनस 20 कितना आया 130, 150 माइनस 20 कितना आया 130। क्लियर है अच्छे से। तो हमने क्या बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें सिर्फ बात की हमने कैपिटल की और कैपिटल की। अब पॉइंट नंबर 2 जो बनाएंगे अपन, उसका पॉइंट नंबर 2 का क्या नाम आएगा, पॉइंट नंबर बी, टू बी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर बी, इसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी हम लोग यहाँ पे कैपिटल की बात नहीं करेंगे, कैपिटल के अलावा जितनी चीजें होगी हम उसकी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स ए बी, बी ए, सुनते जाना समझते जाना, है ना, मैं आपको आखिर में और अच्छे से याद कराऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले क्या लिखा है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा एक बात और बता दूं मैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, जो अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इसमें हम लोग पहला क्या पढ़ रहे हैं अभी आपके सामने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसका जो बैलेंस होगा, इसका क्या होगा, बैलेंस, बैलेंस मतलब देखो ये जो निकला ना बैलेंस, ये बैलेंस, ये बैलेंस, ये जो बैलेंस है ये क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस, क्या होगा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। क्यों होगा सर ऐसा, ये एमसीक्यू में आता है, ध्यान देना, है ना, क्यों होगा ऐसा। देखो आपने बिजनेस में कितना लगाया था पहले 100, एडिशनल कैपिटल लगाया 50, टोटल कितना लगाया 150। अब बताओ आपने लगाया 150, तो क्या आप 150 से ज्यादा कभी भी निकाल सकते हो, क्या नहीं निकालोगे, तो पूरा का पूरा 150 निकालोगे या फिर उससे कम निकालोगे, तो इसीलिए उससे ज्यादा निकाल नहीं सकते, उससे ज्यादा निकालोगे तब तो डेबिट बैलेंस होगा, उससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होता है यहाँ पर, क्रेडिट बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड हमेशा क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड हमेशा क्या आएगी, ज्यादा आएगी, तभी क्या निकलेगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से। अच्छा अब चलते हैं हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब दोस्तों ध्यान देना, जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है इसका बैलेंस क्या होगा, इसका बैलेंस क्या हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों है दोस्तों ऐसा, इसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों क्यों हो सकता है, देखो अगर मान लो पार्टनर बिजनेस कर रहा है, पार्टनर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में उसको क्या हो सकता है, कई बार लॉस हो सकता है, और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अदर देन कैपिटल के अलावा बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस, तो लॉस होगा हो सकता है, तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ सकता है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और डेबिट बैलेंस आया पिछले सालों में तो क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मतलब फर्म पहले से काम करती हुई आ रही है तो क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये अपन लिख लिए, थोड़ा एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मान लो पिछले सालों से फर्म के पास आ रहा है 100 रुपए और 100 रुपए। अब पार्टनर को क्या मिल सकता है फर्म से, रेमुनरेशन, यानी कि सैलरी बोनस कमीशन। मान लो इसको मिला 20 की सैलरी, इसको मिला 30 की सैलरी। ठीक है, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा था, तो फर्म का खर्चा था ये, रेमुनरेशन क्या था, फर्म का खर्चा, तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता था, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। वैसे ही बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या था, फर्म का खर्चा, फर्म को पार्टनर को देना पड़ता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर क्या होगा, ये इनकम, तो पार्टनर लगाया था 100 रुपए, पार्टनर को रेमुनरेशन मिला 120, और मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 10 रुपए, 10 रुपए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब साल भर में जो बिजनेस होगा तो पार्टनर को क्या मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगी, तो बाय प्रॉफिट कहाँ से निकलती है, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, और अपन लिखते हैं ना अपन कि बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, तो ये है मान लो करेंट अकाउंट।
ठीक है, मान लो वहां से प्रॉफिट कितनी की मिली, 10-10 की वहां से मिली प्रॉफिट, 10-10 की मिली प्रॉफिट। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे बाय रेम्यूनरेशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर को 3 इनकम होती है, याद रखना, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो प्रॉफिट होती है वो। क्लियर अच्छे से? ये प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो यहाँ भी लिख देते अपन टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिख देते लॉस। ठीक है, फिलहाल लिख के रख देता हूँ ना, लॉस फॉर्मेट तो बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे ना जब भी आप सॉल्व करो क्वेश्चन। तो लॉस होता तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता लॉस, क्या आता लॉस। फिलहाल कुछ है नहीं तो कर देता डैश। क्लियर है? अब मान लो यहाँ पर फर्म क्या हुई, क्रेडिट में जो हुई फर्म की इनकम, डेबिट में क्या होगा, मतलब पार्टनर की इनकम। क्रेडिट मतलब पार्टनर की इनकम, डेबिट मतलब पार्टनर का खर्चा। अब मान लो पार्टनर ने फर्म से ड्राइंग की, तो पार्टनर को क्या देना पड़ेगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग किया तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ लिख देंगे अपन, मान लो कितने का आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आया 10 रुपए का, 10 रुपए का लिख दिया अपन डेबिट में। अब पार्टनर क्या करता है, यहाँ से ड्राइंग करता है, क्या करता है, ड्राइंग। तो ड्राइंग को लिख देंगे, ड्राइंग कहाँ से कर रहा है, वो प्रॉफिट में से। देखो ऊपर जो ड्राइंग कर रहा था, ऊपर जो ड्राइंग कर रहा था कहाँ से कर रहा था, फ्रॉम कैपिटल। यहाँ पर जो ड्राइंग कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी चीज आएगी, जो अदर देन कैपिटल है वो। तो यहाँ पे लिख लिया मैं, मान लो ड्राइंग किया था 20 रुपए की, ड्राइंग किया था 20 रुपए की। ठीक है, सर रैंडमली ले लिया फिगर। अब यहाँ सब कुछ हो चुका है, समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर पार्टनर्स की क्या आ गई दोस्तों, इनकम इनकम इनकम। यहाँ पे क्या आ गया पार्टनर का, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग। क्लियर है? लॉस होता तो यहाँ पर आ जाता। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, यहाँ पर इसका करेंगे टोटल, कितना करेंगे टोटल, 100, 120, 130, 140, यहाँ के 140, 140 माइनस 30 कितना आ गया, 110। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ गया 110। यहाँ पर 100, 130, 130, 140, 150, यहाँ लिखा मैं 150। फिर यहाँ पे भी टोटल लिख देता हूँ पहले, 140, 150, फिर 150 माइनस 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 150 में से 30 गया तो 120। क्लियर अच्छे से, समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, एकदम सिंपल था। अब अब जब हम बनाएंगे, देखो अपन जब पढ़ते जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, वहाँ ट्रिक बताया था मैं आपको, आर स्क्वायर सी ये डी, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, सबसे पहले आर फॉर रिजर्व, तो टू रिजर्व, फिर आर फॉर टू रेमुनरेशन, सी फॉर कैपिटल मतलब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डी ये जो लिखा डी, आर सी, अच्छा डी मिट गया क्या, ये डी, डी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ लिखूंगा मैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर है? और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्रॉफिट, लॉस होता तो यहाँ पर आता टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट लॉस। ये तो बेसिक चीज़ है, इतना तो आता ही होगा आपको। तो वही बता रहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, फर्म का खर्चा क्या है, रेमुनरेशन, ये क्या आ जाएगी, पार्टनर्स की इनकम, ये कहाँ पे आ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। वैसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा, पार्टनर की इनकम। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम, पार्टनर का खर्चा। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना, लास्ट में जहाँ पे आती है ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट, है ना, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग करेंट अकाउंट, क्या पढ़ रहे हैं, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कब बनता है, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, क्या हो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो। तो जिस क्वेश्चन में लिखा रहेगा फिक्स्ड कैपिटल, तो वहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और जहां पर फ्लक्चुएटिंग हो वहां पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, क्या अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वहां पर ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर समझना वापस, है ना, जब हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे तो रेमुनेशन कहाँ चले आएगा, इनकम बन जाएगी, है ना। रेमुनेशन क्या है, फर्म का खर्चा, पार्टनर की इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर की इनकम, फर्म का खर्चा, पार्टनर की इनकम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की
इनकम, पार्टनर का खर्चा। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, पार्टनर की इनकम। क्लियर अच्छे से। बस एक चीज यहाँ पे आती है, उसको ध्यान रखना, टू ड्रॉइंग, टू ड्रॉइंग। क्वेश्चन दिया रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मीन्स कि पार्टनर यानी कि फर्म ने पार्टनर को क्या दिया है, लोन दिया है, तो पार्टनर क्या देगा, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। इसके बारे में अपन समझेंगे, इसलिए अभी नहीं बताया है ना। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। तो मेरे हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। कब तक ये चीज़ को करते रहेंगे, है कि नहीं? चलो अब हम समझते हैं अपन फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनता है, वन अकाउंट बनता है, जिसका कि नाम मालूम है क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि सभी चीज़ों को हम लोग यहीं पर डाल देंगे। यानी कि मान लो पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख रुपए का, प्रॉफिट हुई तो यहीं डाल दो। पार्टनर को रेम्युनरेशन मिला तो यहीं डाल दो। लॉस हुआ तो यहाँ से माइनस कर दो। यानी कि इसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। यानी कैपिटल क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। कैपिटल क्या हो रही है, फ्लक्चुएट। तो चलो बनाते हैं। ऊपर जो दोनों अकाउंट बने थे, ऊपर जो दोनों अकाउंट बने थे, उसको मर्ज करके यहाँ पर एक अकाउंट बनेगा, जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख लेते हैं अपन। ये लिखा मैं पर्टिकुलर्स, ये लिखा मैं ए, ये लिखा बी। फिर लिखूंगा मैं पर्टिकुलर्स, फिर लिखूंगा ए, फिर लिखूंगा बी। क्लियर अच्छे से? सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ सॉरी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो दोस्तों, अपन जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड देख रहे थे, है ना, एक मिनट बता दूं आपको, अपन क्या कहते थे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, वहां पर थे दो अकाउंट। एक अकाउंट का नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक का नाम क्या था, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें क्या था, ऑलवेज, ऑलवेज क्या था, क्रेडिट बैलेंस। इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा, डेबिट भी आएगा और क्या आएगा, क्रेडिट भी आएगा। क्लियर है? हम सीखे थे अभी अभी कि इसमें प्रॉफिट और लॉस के संबंधित बात की जा सकती है। लॉस हुआ तो डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट हुई तो क्रेडिट बैलेंस। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्या पढ़ रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या आएगा मालूम है, इसमें इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, इसमें डेबिट भी आएगा और क्रेडिट भी आएगा, दोनों आएगा, यानी इसके जैसा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सुने होंगे कि फलाना पर्सन ने बिजनेस में लगाया था 10 लाख लगाया था बिजनेस में, और अभी ऐसा समय आ गया है कि उसको मार्केट में देना है -50 लाख रुपए, मतलब लॉस हो गया 50 लाख रुपए का। सुने होंगे बहुत सारे केस, है ना, ये रियलिटी में भी होता है ना। तो देखते हैं, अपने अकाउंट बनाएंगे तब और समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दोनों अकाउंट को क्या कर देंगे, मर्ज। यहाँ लिखूंगा मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैं यहाँ पर लिखा, और यहाँ का डेबिट भी बैलेंस भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे अपन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, अब एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो क्या लिखेंगे अपन, बाय बैंक, बाय बैंक। यहाँ पे क्या आएगा, एडिशनल कैपिटल, यहाँ लिख देंगे अपन। अगर विड्रॉ करेगा कैपिटल में से तो टू बैंक, विथड्रॉ कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है कहाँ से, फ्रॉम कैपिटल में से, तो भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। वो दोनों को मर्ज कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं। और जो भी इनकम है पार्टनर की वहाँ लिख देंगे। बाय रेम्युनरेशन मतलब सैलरी बोनस कमीशन जो पार्टनर को मिलते हैं, मिलेगा, वो लिख देंगे। ठीक है, और पार्टनर की जो इनकम है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। पार्टनर की और इनकम क्या आती है दोस्तों, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर लगाया कैपिटल, उसको मिलेगा इंटरेस्ट, वो भी अपन यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, पार्टनर को मिलेगी फर्म से प्रॉफिट, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो प्रॉफिट होती है वो पार्टनर की होती है, लिख दिया अपन यहाँ पर। क्लियर है अच्छे से? फिर यहाँ पर टू, पार्टनर खर्चा क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लिख देंगे अपन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद टू ड्राइंग, वो भी अपन यहाँ पर लिख देंगे। किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी अपन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। ठीक है, फिलहाल आपको बुक के फॉर्मेट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो यहाँ पर क्या आया, समझ में आया आपको अच्छे से?
ठीक है। अब देखो इसका बैलेंस क्या आ सकता है, डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या लिख देंगे अपन, टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर एकदम अच्छे से, सिंपल एकदम है कि कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या आएगा, सब कुछ जो भी क्वेश्चन में दिया है एक साथ लिख दो, एक साथ लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब समझना, कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है, कई बार पढ़ते हैं ना अपन कि प्रॉफिट, जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर ए, तो जहां पर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है तो उस केस में अगर अपन लिखेंगे अपन तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट, करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो क्या रहेगी, फिक्स्ड। तो भाई जब कैपिटल फिक्स्ड है तो बाकी चीजों को कहाँ ट्रांसफर करें, करेंट अकाउंट में, कहाँ ट्रांसफर करें, करेंट अकाउंट में। और जहां क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल लिखा है कैपिटल ऑफ पार्टनर ए ₹10 लाख, तो वहां पर जब अपन करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा, जब भी क्वेश्चन क्या रहेगा, साइलेंट, तो कौन सा मेथड यूज होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, कौन सा मेथड होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो जब भी आप यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन क्या है, साइलेंट, क्वेश्चन क्या है, साइलेंट, तो कौन सा मेथड होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, है ना। तो कैपिटल में क्या आएगा, करेंट में क्या आएगा, समझ में आ गया ना। तो जब भी यहाँ पे बात आएगी फिक्स कैपिटल मेथड का है तो प्रॉफिट की बात आएगी, या रेवोल्यूशन की बात आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आएगी, मतलब जो भी चीज़ करेंट अकाउंट में आती है ना, जो भी चीज़ करेंट अकाउंट में आती है वो चीज़ कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, करेंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है अच्छे से। और जब बात आती है कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फिक्स कैपिटल वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सब कुछ कहाँ चले जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।